मैं कम से नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बैठिए। डॉक्टर ज्योति जी मैम। आप अपने बारे में बताइए। जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति राजौरे है। मैं वर्तमान में भोपाल में निवास करती हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय देवास से संपन्न की है। इसके पश्चात मैंने BHMS किया है गुजराती समाज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। और मेरी हॉबीज़ हैं योग करना और मांडना चित्रकला। सिविल सेवा साक्षात्कार के प्रक्रम में ये मेरा चौथा साक्षात्कार है। पूर्व में मैंने 2019 एवं 2020 के साक्षात्कार दिए हैं और इसी के जस्ट पहले मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का भी साक्षात्कार दिया था फरवरी मंथ में। आपने अपनी हॉबी में योग करना लिखा है। जी मैम। अच्छा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन योर लाइफ? योग का क्या महत्व है हमारे जीवन शैली में? मैम, योग एक जीवन शैली है और जैसा कि मैं एक होम मेकर भी हूँ और डॉक्टर, तो जब भी विषम परिस्थितियाँ होती हैं उसमें मुझे संयम स्थापित होता है इससे, और शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वह तो मुझे मिलता है। इसके साथ साथ ही मैंने देखा है कि मेरी जो कार्य क्षमता है उनका विस्तार हुआ है, जो मेरी डिसीजन मेकिंग है वह भी इम्प्रूव हुई है। तो इस प्रकार से योग हेल्प करता है। अच्छा, हठ योग के बारे में बता सकती हैं? जी मैम, हठ योग एक प्राचीन पद्धति है जिसे मुख्यतः षटकम क्रिया करने के पश्चात उसे परफॉर्म किया जाता था, जिसमें मुख्यतः जो बंद लगाए जाते थे, ध्यान और सिद्धियों का जो है मार्ग अपनाया जाता था। ये काफ़ी कठिन मतलब योग की प्रक्रिया थी, क्योंकि इसके पश्चात जो अगली जो स्टेज थी वो राजयोग है। तो उसे प्राप्त करने के लिए पहले हठ योग की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होता था। अच्छा, त्राटक जानती हैं? त्राटक विद्या जो होती है। जी मैम, क्या कहलाती ये ध्यान की एक पद्धति है जिसमें कैंडल या प्रकाश जो है उसके माध्यम से उस पर ध्यान स्थिर करके ध्यान लगाया जाता है त्राटक विधि में। अच्छा, सूत्र नीति और जल नीति में क्या डिफरेंस है? जी मैम, ये षटकम क्रिया के हैं। एक जो नीति है उसमें हम धागा या कपड़े के माध्यम से जो है नेज़ल जो पाथवे है उससे क्लीन किया जाता है, और सेकंड जो है जल नीति के माध्यम से हमारी जो GI ट्रैक्ट है पूरा उसे हम क्लीन करते हैं। तो जो हम सूत्र नीति अपनाते हैं, तो जो नीति होता है जी, उसको क्या कहते हैं? माफ़ी चाहूँगी। एक वो धागा जैसे जो जी होता है, मैम। किसी भी धागे को तो अपन नहीं यूज़ करते, वो पर्टिकुलर एक धागा होता है, ब्राउन कलर का होता है, बहुत पतला सा वायर, उसको क्या कहते हैं हम? क्षमा चाहूँगी मैम, मैंने अध्ययन तो अवश्य किया है पर शायद मैं अभी प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म किया मैम। अच्छा, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया जी है मैम। आपने। अच्छा, योग गुरु किसे कहा जाता है हमारे यहाँ? मैम, कई योग गुरु रहे हैं। अच्छा, इस संसार का पहला योग गुरु कौन है? इस संसार का, ब्रह्मांड का? हाँ मैम, आदि शिव को कहा गया था योग गुरु। चूँकि हम देखते हैं कि उनके पास त्रिनेत्र वाली शक्ति थी, तो उन्होंने जो उनका आज्ञा चक्र था वह भी उनका एक्टिवेट था। तो जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि यह मुख्य विशेषता रही होगी। और उसके पश्चात महर्षि पतंजलि तो हैं ही जिन्होंने योग का विस्तार किया है जनमानस तक। राजीव दीक्षित जी को जानती हैं आप? कुछ सुना है राजीव दीक्षित जी के बारे में? नो मैम, सॉरी मैम। चलिए, अब आपसे सर पूछेगा। ज्योति जी, आपने हायर सेकेंडरी तो 2005 में कर लिया था। जी सर। फिर आपकी डिग्री में 2012 तक का समय, कितने समय की डिग्री होती है? क्या ड्रॉप लिया था क्या PMT के लिए? जी सर, मैंने 1 साल के लिए ड्रॉप लिया था। अच्छा। और फिर मैंने पाहुट का एग्ज़ाम दिया और BHMS में एडमिशन लिया। अच्छा, तो फिर प्रशासनिक सेवाओं की ओर कैसे रुझान हुआ? डॉक्टर हैं तो सेवा कीजिए। जी सर, जब मैं मैटरनिटी लीव के दौरान जब मैंने अपना प्राइवेट जॉब छोड़ा, उस समय मेरा संपर्क कुछ मित्रों से हुआ, तब मुझे इसकी जानकारी हुई कि ये सिविल सेवा भी एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से हम समाज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डॉक्टर तो वैसे ही भगवान का रूप है। जी सर। कहाँ आप सिविल सेवा में परेशान हो रही हैं? निश्चित तौर पर सर, मुझे लगता है कि ये जो मेरा प्रोफेशन है ये तो मेरे साथ जीवन पर्यंत बना रहेगा, और अगर मैं प्रशासन में आती हूँ तो मुझे अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके हस्बैंड भी सेवा में हैं क्या? सर, मेरे हस्बैंड जो हैं केमिस्ट हैं। केमिस्ट हैं?
जी तब तो ये और राममिलाई जोड़ी हो गई, डॉक्टर और केमिस्ट की। निश्चित तौर पर सर, पर मेरी जो रुचि है वो प्रशासन में कार्य करने के प्रशासन लिए। में कार्य करने जी की। सर। चलिए अब मान लीजिए प्रशासन में आपका चयन हो गया, डिंडोरी में पोस्टिंग हो गई, जी तो क्या करेंगी? पोस्टिंग चेंज कराने का प्रयास करेंगी कि वहाँ जाके काम करने लगेंगी? निश्चित तौर पर सर, शासन द्वारा मुझे जहाँ भी दायित्व दिया जाएगा मैं उनका भलीभांति तो मतलब ट्रांसफर पूर्ण का प्रयास करूँगी। नहीं करेंगी? सर, जब मेरे लिए फिजिबिलिटी होगी कि कुछ समय बाद अगर मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र दिया जाएगा तो मैं ज़रूर उसको ऑप्ट करूँगी। तब भिंड कर दिया तब? निश्चित तौर मतलब पर मैं भोपाल अपनी नहीं हुआ सेवा, आपका? सर मुझे लगता है कि जो मेरी तैयारी है वो शादी के बाद ही स्टार्ट मैंने की है। इनफैक्ट मतलब नहीं, बच्चा तैयारी वो होने घर के में रह बाद। के करते हैं। जी सर, और परिवार का पूर्ण सहयोग अभी यहाँ तक मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे भी बना रहेगा, तो मैं हर क्षेत्र में और कार्य वो कर सहयोग सकूँगी। नहीं बना तो फिर आपका सेवाओं के प्रति जो कमिटमेंट है उसमें क्या बदलाव आएगा? आएगा क्या? सर, जिस प्रकार से अपनी तैयारी के प्रक्रम में मैं अपने कार्य के प्रति दृढ़ रही हूँ और मुझे लगता है कि आगे भी बना रहेगा, क्योंकि चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं रही हैं मेरे साथ और शायद भविष्य में भी रहेंगी, जिन्हें मैं इसी आधार पर मीट आउट कर पाऊँगी। अच्छा, आपके गांव का नाम है पानी गांव? जी सर। क्या ये मतलब कहानी क्या है पानी गांव की? जी सर। पानी खूब है क्या वहाँ पे? सर, देवास जिला जो है वैसे तो वाटर डिफिशिएंट है, परंतु उस समय जब पहले जो जैसे हमारे बड़े लोग बताते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में पानी के जो साधन थे या स्टोरेज के टैंक या नदी वो कम थी, तो लोग हमारे यहाँ मतलब मेरे गांव में लोग आसपास के लोग क्षेत्र के लोग पानी के लिए आया तो करते नदियाँ थे, भी खूब इसलिए होगी? सर फिलहाल तो भी एक ही नदी है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर का कौन सी ज़्यादा। नदी है? सर बेसिकली उस क्षेत्र में नर्मदा नदी का फ्लो है मेनली, परंतु उस नदी का तो मुझे पर एग्जैक्टली कन्नौज नाम नहीं तहसील है में सर। तो लोकल। दतुनी पे भी बांध बना हुआ है। जी सर, सुना है आप मैंने तो कन्नौज दतुनी से ही नदी। है, पानी गांव कन्नौज है, जी सर। तो फिर बांध बन गया है तो फिर तो 178 करोड़ की लागत से तो फिर तो नदी बड़ी होगी, आपको जानकारी नहीं है? सर इस प्रकार से बहुत बड़ी नदियां तो मेरे द्वारा नहीं देखी गई, क्योंकि जो समर सीज़न होता है उस समय पे पानी का लेवल उनमें काफ़ी कम हो जाता है और ग्रामीण वालों जो हैं उन्हें परेशानी होती है। मुंह बोरे लोग तो जी सर, दतुनी के बांध के समझ पानी में। से। सर अभी वहाँ पर वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी जल संरक्षण के प्रयास किए गए थे, तालाब वगैरह निर्माण किया गया था सर। अच्छा, जी और वर्तमान सरकार के जो प्रयास है महिला सशक्तिकरण के, उन पे आपकी क्या विचार है, खास तौर पे लाडली बहना योजना को लेके? क्या इस तरह धन बांटना सही है बिना काम करे? सर, मुझे लगता है कि जो लाडली बहना योजना है वो एक विजन के साथ बनाई गई है। वर्तमान में हमें तुरंत तो उसके प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, परंतु फ्यूचर में कोई भी मिल अगर रहे हैं। योजना आती है। मध्य प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, तात्कालिक प्रभाव पड़ रहे हैं? सर, निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, पर हो सकता है कि भविष्य में परिणाम अच्छे हों, क्योंकि ये महिलाओं को एक सेविंग के लिए बढ़ावा देगा, एंटरप्रेन्योरशिप को उनमें बढ़ावा देगा और महिलाएं जानी जाती हैं सेविंग्स के लिए, वो मनी मैनेजर होती हैं अपने घर की, तो मुझे लगता है कि उनमें उद्यमशीलता का इसमें विकास कोई होगा और पसंदीदा भविष्य में। महिला प्रेरणा आइडल आपका है, चाहे वो नेता हो, खिलाड़ी हो, फिल्म अभिनेत्री हो या कोई पौराणिक चरित्र हो? सर पौराणिक चरित्रों में मैं देवी अहिल्या जी को देवी जानती हूँ, अहिल्या माता उन्हें का पसंद। जन्म किस तारीख को हुआ था? सर 31 मई साल था? साल जी सर, बताएं। 1725 को उनका जन्म हुआ था सर, 1725 महाराष्ट्र को। के चौंडीगढ़ में। अच्छा, तो क्या आकर्षित करता है या क्या प्रभावित करता है लोकमाता देवी अहिल्या का आपको? सर उनके लोक कल्याणकारी जो कार्य रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक पुत्रवधू होने के नाते अपने परिवार और समाज दोनों के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी रूप से निभाई है। जब उनका वंश एकदम ख़त्म होने की कगार पे था, तब उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और कई डिप्लोमेटिक निर्णय लिए, जैसे राघोबा को आक्रमण करने से उन्होंने रोका था और सिंधियाओं के साथ भी उन्होंने समन्वय, जो उनके संबंध थे वो काफ़ी अच्छे रहे, तो उनके शासनकाल को एक काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपका पानी गांव किसकी टेरिटरी में आता था? होलकर में आता था या सिंधिया में आता था या पवार में आता था? सर पानी गांव जो है होलकर टेरिटरी में आता था। अच्छा, इसलिए आप लोकमाता देवी अहिल्या को पसंद करती हैं? सर मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है अच्छा। और इन्फ्लुएंस भी हूँ उनसे। जी सर, इसलिए। तो वो अच्छी प्रशासक थी, उनने ट्रांसफ़र के लिए प्रयास नहीं किया था, आप भी नहीं करना। जी सर। हाँ, चलिए बाकी के प्रश्न सर की ओर से रहेंगे।
ज्योति जी, जी सर। अपने नाम के समानार्थी बताइए। सर प्रकाश, उजाला और ज्ञान की ज्योति भी हम कह सकते हैं। ज्ञान की ज्योति। जी ज्ञान, ज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? सर, किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाह रहे हैं? हम क्षमा कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो ज्ञानी है, चाहूँ। जी ठीक। अब हम उसको ज्ञानी कह रहे हैं तो जी। आखिर उसका बेस बिंदु क्या होगा कि ज्ञानी वो कहलाएगा? तो किस आधार, वो आधार क्या है ज्ञान का? सर, जब आपके विचारों में तार्किकता हो और मतलब आपके जो निर्णय हैं वो तार्किक हों, तो हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति ज्ञानी है। धर्म में तार्किकता जब आ जाती है जी तो वो धर्म धर्म नहीं रहता, ठीक है। राम जी थे नहीं थे, अगर हम तार्किक आधार पर विवेचना करें जी तो फिर शायद हम प्रश्न के उस उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, जो एक बहुसंख्यक जनता अपेक्षा करती है। तो क्या धर्म में तार्किकता होना चाहिए या नहीं? सर, धर्म में तार्किकता का वहाँ महत्व है जहाँ हम अगर धर्म के माध्यम से लोग अंधविश्वासों पर अगर जाने लगते हैं तो फिर राम हमें मंदिर निर्माण हुआ, तार्किकता। जी सर। राम मंदिर निर्माण हुआ, जी वहाँ पे विपक्ष की यही थी कि भाई तार्किक पहलुओं को लेकर आया जाए। वहाँ पे तार्किकता अगर हम लेकर आते हैं, और कई जगह पे ये वर्डिक्ट भी दिया गया है कि धर्म में तार्किकता नहीं होना चाहिए, धर्म एक आस्था का विषय होता है। जी ज्ञान में आपने कहा तार्किकता होना चाहिए, जी। ठीक। तो क्या आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं? सर, विचारों में आपकी अगर तार्किकता है तो मैं उसको ज्ञान समझती हूँ मेरे अनुसार। ठीक है। धन्वंतरी, है ना, धन्वंतरी जी। कौन थे? सर, भगवान धन्वंतरी के नाम से उन्हें कहा जाता है, जो कि प्राचीन चिकित्सक रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, कहाँ कब रहे हैं? किसी डायनेस्टी में रहे हैं क्या? कि धन्वंतरी एक उपाधि है या धन्वंतरी किसी व्यक्ति विशेष का नाम था? सर, उन्हें भगवान से संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है कि एक उपाधि ही रही है शायद। मुझे बहुत ज़्यादा धन्वंतरी नाम कहीं सुना है क्या? किसी डायनेस्टी में रहे हों, वंश में रहे हों? सर सुना है, पर वर्तमान में मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, ठीक ठीक। अष्टांग योग क्या होता है? जी सर, अष्टांगिक योग के अंतर्गत सर 8 अंग योग के बताए गए हैं। कौन यम, से? नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि। जी समाधि का मतलब यहाँ क्या है? सर, समाधि एक अंतिम अवस्था है जिसमें हम इन 7 चरणों को पूर्ण करके 8वें चरण की ओर जाते हैं, चरण की ओर, जिसमें कि जो भी व्यक्ति है या योगी है वो साधन और साध्य दोनों विहीन होकर अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, जो उन्हें अंतिम परम अवस्था पहुंच जाता है। जी। मोक्ष कह सकते हैं क्या? साधन। जी सर, कह सकते हैं। मोक्ष कह सकते जी हैं। सर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? कोई प्रिंसिपल होगा जिस पर चलकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जी सर, अष्टांगिक मार्ग के बारे में अष्टांगिक उन्होंने मार्ग। बताया था। ओके। महात्मा बुद्ध जो यहाँ हैं। 3 गोल्डन पाथ भी आते हैं, जी सर। बता सकते हैं कौन से? सर, वर्तमान में मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा ठीक मैंने है। अवश्य है। जी ठीक ठीक ठीक। आपने अष्टांग योग की बात की है। जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी धारणा, ध्यान, समाधि। जी। समाधि के बारे में तो आपने बताया, धारणा और ध्यान का मतलब क्या है? सर, धारणा में हम प्रयास करते हैं किसी सूक्ष्म वस्तु पर अपने ध्यान को या अपने मन को एकाग्र करने का, परंतु जब यह अवस्था लंबी हो जाती है तो उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान। योग और ध्यान में कुछ अंतर है? सर, योग एक संपूर्ण अवस्था है और जो ध्यान है योग उसका पार्ट, ध्यान जो है योग का पार्ट है सर। अच्छा, ठीक है। ज्योति जी, वर्धमान ग्रीन पार्क कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल। वर्धमान किसका नाम था? सर, जो भगवान महावीर थे, 24th जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। जी सर। ठीक है। यहाँ पे एक सिद्धांत आता है अनेकांतवाद, जी सर। क्या है वह? अनेकांतवाद के अंतर्गत सर जो है जैन धर्म में इसकी व्याख्या की गई है, जी। किसी भी वस्तु को देखने के आपके कई डायमेंशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक वस्तु को एक व्यक्ति ने देखा तो उसी के डायमेंशन सही हो। अगर दूसरे व्यक्ति ने कुछ और उसमें चीज़ देखी है तो वह भी सही हो सकती। तो इन्होंने एक अनिश्चितता जो होती है विचारों में उसको ख़त्म करने के लिए इसकी व्याख्या की गई। ओके, और स्यादवाद क्या है फिर? सर जी,
ओके, चेंज द टॉपिक, है ना। Sorry, ज्योति जी, जी सर। होम्योपैथी, है ना, इसके जनक कौन कहलाते हैं? सर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन जो हैं वो हैनीमैन होम्योपैथी जो- के जनक कहे ओके, जाते हैं। भारत में इस दिशा में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कार्य किया है होम्योपैथी के क्षेत्र में, बता जी सकते हैं? सर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जिन्हें हम जानते हैं, और आरसी दत्ता जी जो रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी कार्य किया है सर। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जो मेन प्रिंसिपल है जी वो सर। कौन क्या है? सर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम। ओके, और इसमें कुछ स्किल्स का प्रयोग होता है? जी सर। कौन कौन से स्किल हैं? सर मुख्यतः जो मेडिसिन प्रिपरेशन है वो सेंटिसिमल, डेसिमल और 50 मिलीसिमल स्केल्स में बनाई जाती हैं सर। अच्छा, ज्योति जी, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी की छात्राओं के लिए शिक्षा से रिलेटेड कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? सर छात्राओं के लिए तो मुख्यतः जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं उनके लिए गांव की बेटी योजना जो सरकार चलाई जा रही कब है। स्टार्ट हुई है? सर 2005 में इसकी शुरुआत की गई सही थी है। शायद। क्षमा चाहूँगी सर, शायद मैं ईयर ठीक से रिकॉल नहीं कर पा ठीक रही है, हूँ। दूसरी और योजना शहरी बताइए। क्षेत्र के लिए उषा किरण योजना चलाई जा रही है सर। उषाकरण योजना। जी, छात्रवृत्ति की ही अच्छा, योजना है। और साइकिल वितरण योजना, ये वाली जो स्कीम है गणवेश वितरण, ये भी उनके लिए चलाई जा रही है सर। और उसके साथ साथ सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? जी सर, 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, आपने ही परफॉर्म किया था क्या? सर एक्चुअली उस दिन ऐसे किसी ओकेजन पे जाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप में संचालित करती हूँ परिंदे, तो मेरी जो कॉलोनी है ये क्या उसके पास- एनजीओ है क्या? नो सर, ये मेरा पर्सनली मैं योग की शिक्षा, जो मेरी कुछ पेशेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको मैं ट्रेनिंग तो अभी उसी दिन हम लोग पतंजलि मनाते विवाद हैं। चल रहा है, पतंजलि बाबा रामदेव का विवाद जी सुप्रीम सर। कोर्ट में है, ठीक है। जी सर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया है ना, जी कि ये आयुर्वेद को आधार बनाकर, जी है जी ना, आपके एलोपैथी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी इस सर। विवाद पर आपका क्या पक्ष है? सर माननीय न्यायालय में विचाराधीन था ये, और उसमें उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज भी लगाए गए हैं, क्योंकि उन्हें 2 से 3 बार इसके लिए वार्न किया गया था। ये एनडीपीएस ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। ड्रग्स एंड नहीं, मैजिकल एक्ट वो है क्या, मैटर क्या है? सर उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जैसे कोरोना काल में उन्होंने कोरोनिल जो दवा थी उस पर उन्होंने दावे किए थे कि ये कोरोना को पूर्णतः ठीक करती है। उसके साथ साथ ही उनके वक्तव्य कई बार ये भी दिए गए हैं कि जो दवाएं, जो इलाज एलोपैथी नहीं कर पा रही है वो ये दवाएं कर पाएंगी। तो इस प्रकार के उन्होंने जो दावे किए हैं, जिससे कि उन्होंने जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति उसकी छवि को भी एक तरह से ख़राब किया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में आयुष को जिस प्रकार से सरकार बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए भी ये चुनौतियाँ हो ठीक है, सकती है ज्योति। सर। आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? जी सर, शुरुआत में जो है अभी आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया कब गया किया है गया सर। था? सन 2014 में किया गया वर्तमान में है मंत्री कौन है इनके? सर। श्री सर्वानंद सोनोवाल जी। ओके, जी सर, मंत्री। सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर इसके तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें आयुष ग्रामों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन जी सर, के आयुष क्योर क्षेत्र ऐप। में क्या हो रहा है? सर आयुष क्योर ऐप के तहत आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या रिमोट एरियाज में। ओके, ज्योति जी, लास्ट क्वेश्चन है। जी सर। सिविल सेवा में आने के पश्चात आपकी 3 प्राथमिकताएं कौन सी होंगी? सर चूँकि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। उनके एम्पावरमेंट को लेकर रूरल एरियाज़ में मैं काम करना चाहती हूँ। उनके दूसरी? एम्पावरमेंट को लेकर मुझे लगता है आर्थिक रूप से सक्षम होना ज़्यादा ठीक आवश्यक है, है ये तो एक महिलाओं हो के गया। लिए। दूसरा जी बताओ। सर, और बच्चियों की जो शिक्षा है, क्योंकि मैंने नवोदय से पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोजर हमें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिला था वो उन्हें मिलना चाहिए। तो बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए कार्य करना चाहूँगी और हेल्थ अवेयरनेस के लिए कार्य करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। आप जा सकते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आ जाइए, आ जाइए। बैठिए, बैठिए। ज्योति जी, आपकी अच्छी बात यह है, स्माइलिंग फेस है,
जी सर। और प्रश्न को आप सुनते हो, ठीक, उसके बाद आप आंसर देते हैं, ठीक। तथ्यात्मक प्रश्नों के भी बहुत अच्छे आंसर दिए आपने, कई जगह पे थोड़ा सा जी सर। नहीं रहा, बाकी ठीक है। और बीच बीच में आप आई कांटेक्ट भी प्रॉपर है ना, जी सर। और बीच बीच में आप कुछ अच्छी चीज़ बोलने की कोशिश करते हो, मुझे जी। जो लगा, ठीक जी है, सर। जितना अच्छा आंसर दिया जा सकता है वो आप कोशिश करते हो, जी सर। ठीक है, ये अच्छी बातें हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स मुझे जो लगा थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जी। ठीक। जो ऐतिहासिक प्रश्न हैं या फिर जो आपके कोर्स से रिलेटेड प्रश्न हैं जी। ना, उनको मैं चाहूँगा थोड़ा सा और की पॉइंट के साथ बोला जाए, ठीक है। ठीक। ये है। तीसरी बात है कि जो आपकी पिच है ना, लगभग एक जैसी ही रहती है, जी। पर कई बार क्या होता है ना कि बिल्कुल दम के साथ, मतलब जो प्रश्न आपको आता है सॉलिड, ओके। ठीक है ना, उस पर 100% दे दीजिए, ठीक। हो सकता है वो 100% ही आपको अच्छे मार्क्स दिला दे, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब हमें लगना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी, है ना, ठीक तो बिल्कुल बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, बस हम ये चाहते हैं कि जो प्रश्न आपको सॉलिड आते हैं, ठीक, अच्छे से। आपके जो आपका बैकग्राउंड है जी। वो आपका स्ट्रॉन्ग है, बस हम ये चाहते हैं उसमें और कॉन्फिडेंस दिखाएं, ठीक है ना। जी। तो उसमें आपकी जो पिच है ना वो थोड़ा सा भारी हो जाना चाहिए उन प्रश्नों पर जो आपको अच्छे से आते हैं। ओके सर। बाकी मेरी तरफ से गुड लक, है ना। थैंक यू सर। ज्योति जी, मैंने आपसे योग से रिलेटेड क्वेश्चन जी पूछे मैम। थे, है ना, तो अष्टांग योग और त्राटक आपने बताया, हठ योग बताया, ये जी। सब। लेकिन अभी जब आप सर से बात कर रहे थे तो आपने कहा आपके एक ग्रुप है आपका परिंदा, मैम। उस पे आप लोगों को बताते हो, सिखाते हो, यानी आप प्रैक्टिकल करते होगे। जी मैम। तो प्रैक्टिकली मैंने वहीं पे आपसे सूत्र नीति और जल नीति की बात की थी, जी मैम। वो भी प्रैक्टिकल का पार्ट है, ओके मैम। है ना। नहीं जी। तो ये तो मुझे हाँ। थ्योरेटिकल पता है कि एक नाक से मैं डाल जी, रही हूँ, जी। दूसरे पोर्शन से मैं निकाल रही हूँ, है ना। जी तो लेकिन ऐसा बोलने पे अगर बिल्कुल कोई बिगनर है, ये दोनों जन बिगनर है, जी। मैं भी योग से हूँ, ओके। इसलिए शायद मैं इतनी बात कर पाई। तो जैसे अगर मैं दोनों सर को बोलूँ, सर इस नाक से एक धागा डालना है, इस नाक से एक धागा निकाल देना है, तो पता ही नहीं है कि वो धागा जाना किधर पे है एक्चुअली। जी जी। तो जब तक हम प्रैक्टिकल एक योग प्रशिक्षक की तरह नहीं करके दिखाएंगे, जी। तब तक हम कैसे अपने आप को पूरा 100% मान सकते हैं कि हम योग को जानते हैं। जी मैम। बाकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया था और अपने नॉलेज को ऐसे आप एनहांस करते रहिए। ठीक है मैम। सर, सब बढ़िया है। बाकी अपना करंट जो है, करंट अफेयर्स या जो जी। चीज़ें हैं नई घटित हो रही हैं उनको अपडेट करते रहिए। हो सकता है आप सर। व्यस्त हों अपने दायित्व जी और सर। अपने इसमें, तो चूँकि अपना मोटिव है कि एग्ज़ाम क्लियर करें, तो उसके हिसाब से ये करना बहुत आवश्यक है, तो और सही हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया है, शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू सर। आप चंद्रकेश्वर डैम में पढ़ाई हुई है आपकी, तो जी सर। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिलियर हैं उस एरिया से। बढ़िया है। चलिए, बाकी सब गुड लक है, बढ़िया है। योग लिखा हुआ है, योग जी सर। का मतलब बहुत ब्रॉड है, हाँ, एक्चुअली योग बहुत वास्ट है। ठीक है। और आप एक डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात ये है, जी सर। अगर आप डॉक्टर ना होती, सामान्य होती, तो फिर वहाँ पे आप बच सकते हो अगर प्रश्नों का उत्तर ना भी दो। तो मैं यही कहूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ें योग की देख लीजिए, प्रैक्टिकली चीज़ें देख लीजिए। परिंदा जो है ना, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि भाई आप देखिए, आप डॉक्टर हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, बौद्धिक जी। वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य ग्रुप बना के आप चीज़ों को फैला रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप उसको लीगल रूप दे दें, ऐसा समिति है ना, तो उस तरफ चले जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक। आप वहाँ पर उस चीज़ को ले जा सकते हैं। बाकी तो बेस्ट है ना। गुड लक आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गुड डे सर।